जय श्री कृष्ण। मेरा आज का विषय है ध्यान सहित भगवान के नाम जप की महिमा। देखो, वैसे तो हम भगवान का नाम चाहे अभी वैसे भी राम राम बोल देंगे, कृष्ण कृष्ण बोल देंगे, चाहे आप किसी के भी नाम को जपते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। चाहे हमने मजबूरी में ही उसका नाम क्यों ना लिया हो, चाहे हमने अपनी इच्छा से क्यों ना लिया हो, उसका फल मिलेगा ज़रूर। पर यह नहीं कह सकते उसका फल कितने सालों बाद मिलेगा, कितने दिनों बाद, या कितने जन्मों बाद, या कितने वर्षों बाद मिलेगा। लेकिन अगर आप ईश्वर को बहुत अति शीघ्र प्राप्ति चाहते हैं, भगवान की परम पद की अति शीघ्र प्राप्ति चाहते हैं हम सब, तो हमें ध्यान सहित नाम जप करना ही पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत से तुरंत परम पद की प्राप्ति हो, भगवान मिले, तो वो ध्यान सहित नाम जप को जरूर जरूर करें। उन्हें अति शीघ्र से भी शीघ्र प्राप्ति होगी भगवान की। देखो, जो लोग भगवान के भजन ध्यान रूप साधन के रहस्य को नहीं जानते ना, कि इसका मतलब ही क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़े से दिन तो ध्यान से मतलब नाम का जप करते हैं और फिर उससे उब जाते हैं। तो जिनको भी पूरी जानकारी हो जाती है उनका मन लगता है, और जिनको नहीं है वो थोड़े से दिनों के बाद उससे उब जाएंगे और कुछ तो छोड़ ही देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, इससे कुछ नहीं हो रहा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई करता है और फिर वो मतलब उसका लेकिन ध्यान खेल में रहता है हमेशा, फिर वो इम्तिहान में यानी परीक्षा में हो जाता है फेल। तो फेल होने के बाद वो क्या करता है, वो उसको विद्या को, पढ़ाई को बिल्कुल ही छोड़ देता, और भी कि मैं तो फेल हो गया, मेरे बस की नहीं है। और वो फिर अगर फेल हो गया तो विद्या से तो वंचित ही रह, विद्या मिलेगी कहाँ। ऐसे ही भगवत प्राप्ति यानी भगवान प्राप्ति रूप अमूल्य रतन से वो मनुष्य वंचित रह जाते हैं जो उसका अभ्यास करना छोड़ देते हैं। कोई कोई धीरे धीरे करते भी हैं साधना, मतलब ध्यान से जब करते भी हैं, और पूछने पे ऐसा कहते हैं वो लोग कि जब हम भजन ध्यान करने के लिए बैठते हैं तब संसार के मतलब संकल्प, निद्रा, आलस्य, उबासी आने लगती हैं। ये सब चीज़ें हमें आ घेरती हैं, तो हमें कोई खास आनंद नहीं आता, इसलिए उससे रुचि हटाकर ढीला पड़ जाता है। मतलब अगर आलस आएगा तो ध्यान तो लगेगा ही नहीं, उबासी आएंगी, किसी को नींद आती है, तो कैसे ध्यान रहेगा उसमें। वे लोग भजन ध्यान के द्वारा आरंभ में ही पूर्ण आनंद का अनुभव करना चाहते हैं। यह बहुत बड़ी भूल है। भाई, पूर्ण आनंद का अनुभव तो जब होगा, अभी तो भाई भजन ध्यान का जैसा साधन होना चाहिए वैसा साधन ही नहीं है, तो फिर आनंद कहाँ से होगा। भाई, हाथ से हम माला फेरते हैं और मुंह से हम राम राम कहते हैं और मन से संसार के विषयों का चिंतन करते हैं। यानी माला हाथ से फिर रही है, मुंह से राम राम हो रहा है, लेकिन अंदर मन में कभी कहीं का दृश्य आ रहा है, कभी कहीं का दृश्य आ रहा है, कभी कहीं की सोच रहे हैं, कभी बेटे की सोच रहे हैं, कभी रिश्तेदारों की सोच रहे हैं। ये तो संसार का भजन हो रहा है, राम का थोड़ी भजन हो रहा है। एक दोहे के द्वारा बताती हूँ मैं। कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो चहु दिसी फिरे, यह तो सुमरिन नाय। और किसी किसी के हाथ से तो माला ही गिर जाती है और वो नींद के वशीभूत होकर आसन पर ही ऊँघने लग जाता है। वे भगवान के उपासक नहीं हैं, वे तो नींद के उपासक हैं, निद्रा देवी के उपासक हैं। ऐसे लोग असली आनंद से बहुत दूर रहते हैं, उनका मन ही उनको धोखा दे रहा है। वास्तव में भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को उन लोगों ने नहीं समझा। भजन ध्यान के प्रभाव और रहस्य को समझ लेने पर नींद, आलस्य और संसार की जो भावनाएं आती हैं मन में, उनकी तो बात ही क्या है। इंसान जब भगवान के रहस्य को और ध्यान भजन के रहस्य को समझ लेता है तब तो उसकी भूख, नींद, प्यास वो भी गायब हो जाती हैं। दिन भर उसे ध्यान भजन की ही धुन सवार हो जाती है।
जैसे जिन लोगों को रुपए कमाने की लत लग जाती है ना, जो लोग रुपए कमाते हैं, जो व्यापारी हैं बड़े बड़े, या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, या फिर और कोई भी है, डॉक्टर है, कुछ भी है, वो अपना टाइम पे खाना पीना सब भूल जाते हैं। बस उन्हें पैसे कमाने, चाहे रात के 12 बजे, चाहे कितनी देर हो जाए। अगर किसी को भगवान प्राप्त करने के लिए भगवान के तत्व को किसी ने समझ लिया और ध्यान भजन के प्रभाव को, उसकी महिमा को समझ लिया, तो फिर उस इंसान को भी ऐसी ही लगन लग जाती, उसे भी भूख प्यास किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं रहती। और इसके अतिरिक्त उनको दूसरी बात अच्छी लगती ही नहीं है। वैसे ही उनको भी भगवत भजन के सिवा और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। उनको तो मधुर से मधुर और पवित्र से पवित्र ध्यान सहित हरि का नाम ही मंगलमय प्रतीत होता है। इस घोर कलयुग में सुख साध्य और सर्वोत्तम साधन ही ध्यान सहित भगवान का नाम जप है। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारा संसार क्षण भंगुर और नाशवान है। केवल एक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही सत वस्तु है। इसलिए जो सदा सर्वदा हम लोगों को भगवान का भजन ध्यान करना ही सिखलाता है, वही माता पिता गुरु एवं हमारा सच्चा बंधु है। संसार में इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी आवश्यक कार्य नहीं है। सासों का क्या भरोसा। इसलिए जब तक स्वास्थ्य है हमारा, वृद्ध अवस्था और मृत्यु दूर है, तभी तक जो कुछ करना हो अति शीघ्रता के साथ कर लेना चाहिए। लोग बोलते हैं जवानी में तो हम इतने बिजी हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, जब बूढ़े होंगे तब हम राम का नाम लेंगे। भाई आप तो जानते ही हैं, इतना ही बुढ़ापे में तो वैसा ही शरीर काम नहीं करता हमारा, तो राम का नाम कहाँ से लिया जाएगा। इसलिए जो कुछ भी करना है जवानी में ही करना है। अगर हम पहले ही संभल जाएंगे तो वो नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए संभलो, उठो और जागो। अपना ये जो अमूल्य रूपी रत्न है उसको मत गवाओ। ये सब जो सुख, ये जो भोग विलास, ये सब एक कांच के समान है जो कभी ना कभी टूट ही जाने हैं। साथ रहना है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, और उसको ध्यान सहित करोगे तो फिर मैंने अभी बताया ही है कि उसके कहने ही क्या हैं। और जिस इंसान को ये लगन लग गई कि उसे ध्यान सहित करना है, तो उसे अति शीघ्र से भी शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी और परम पद को प्राप्त हो जाता है वो इंसान। तो आप ऐसे, इतनी महिमा है इसकी ध्यान सहित नाम जप की, जब स्वयं भगवान की ही हमें प्राप्ति हो जाएगी, तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।